सो डियर स्टूडेंट, आज से हम न्यू पोर्शन स्टार्ट करेंगे हेलो अरेन्स। ओके, ध्यान से देखिएगा। हेलो मीन्स हेलोजन, हेलो मीन्स हेलोजन। ओके, एंड अरीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। अरीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, मीन्स हेलोजन प्लस एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज हेलोअरीन। ओके, देखिए हेलोअरीन हम उसे बोलेंगे क्या अगर जब बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच हो, उस समय हम उसे कहेंगे हेलोअरीन। क्या बोलेंगे? हेलोअरीन। यस, देखिए इसको हम हेलोअरीन नहीं बोल सकते, ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं एग्जांपल लिखा हूँ, बेंजीन रिंग CH2 और ये Cl, ये हेलोअरीन नहीं है, ये है बेटा हेलो अल्केन। क्या है ये? हेलो अल्केन। ओके, मतलब हेलोजन एटम यहाँ पर जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। किससे है? CH2 कार्बन एटम से अटैच है। यस सर, है ना। तो ये रहेगा हेलो अल्केन और ये है बेटा हेलोअरीन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय हेलोअरीन? तो हेलोअरीन हम उसे बोलेंगे, देखिए क्या बेंजीन रिंग में से एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके वहाँ हेलोजन एटम को ऐड किया जाए तो उसे हम हेलोअरीन कहते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिए, क्या द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर, ओके, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम benzene ring, the replacement of one or more hydrogen atom from benzene ring and to involve halogen atoms in it called as हेलोअरीन। यस, ओके, ध्यान से देखिएगा। अगर बेंजीन रिंग से एक हेलोजन एटम अटैच हो, ओके, तो उसे हम मोनो हेलोअरीन कहते हैं। ओके, देखिए इसका क्लासिफिकेशन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, छोटा सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअरीन है ना। देखिए अगर बेंजीन रिंग से एक हेलोजन एटम अटैच हो, देखिए अगर बेंजीन रिंग से एक हेलोजन एटम अटैच हो तो उसे हम मोनो हेलोअरीन कहते हैं। यस सर, अगर बेंजीन रिंग से दो हेलोजन एटम अटैच हो, ओके, ध्यान से देखिएगा, इसे कहेंगे हम डाई हेलोअरीन। यस सर, अगर बेंजीन रिंग से, है ना, मोर देन 2 और 3 4 5 6, है ना, इस तरह हेलोजन एटम अटैच हो, उसे बोलेंगे हम टेट्रा और पॉली हेलोअरीन्स। यस सर, ओके, ध्यान से देखिएगा। मोनो हेलोअरीन, डाई हेलोअरीन, ट्राई हेलोअरीन कब बोलेंगे? 3 हेलोजन एटम अगर बेंजीन रिंग से अटैच हो, है ना, 4 अटैच हो तो टेट्रा या फिर पॉली हेलोअरीन्स। यस, तो ये था इसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके मैं आपको नोमेनक्लेचर बता देता हूं यहां पर शॉर्ट में। नोमेनक्लेचर, ओके, नोमेनक्लेचर के लिए ध्यान से देखिएगा। कॉमन नेम में हम पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। यस सर, पोजीशन कौन सी? ध्यान से देखिए, ये लिखे बेटा हमने, ओके, और यहाँ एक्स लगा दी। इसके रिस्पेक्ट में ये आएगा ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा और ये ऑर्थो। ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। यस सर, कॉमन नेम के लिए हम पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं जो हम बोर्ड पर लिखे हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड वाला पोजीशन है ना, ये ऑर्थो रहेगा, और 6 वाला पोजीशन, थर्ड और 5th पोजीशन ये रहेगा मेटा, और ये रहेगा बेटा पैरा पोजीशन। यस, कॉमन नेम। और जब हम IUPAC नेम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो वहाँ हम नंबरिंग करते हैं। यस सर, है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और ये 6। IUPAC नेम के लिए हम नंबरिंग करते हैं और कॉमन नेम के लिए हम पोजीशन लिखते हैं। यस, तो ऑर्थो पोजीशन कौन सा आता है बेटा? 2, 6 पोजीशन
2,6 नंबर पर आएगा ऑर्थो पोजीशन। यस सर। मेटा पोजीशन आएगा 3,5 पर और पैरा आता है 4th पोजीशन पर। यस सर। ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर नोमेनक्लेचर बता देता हूँ इसके। यस, चलिए ध्यान से देखिए, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। ओके, चलिए तो कॉमन नेम के लिए हम पोजीशन का यूज़ करते हैं। यस सर। और IUPAC नेम के लिए नंबरिंग करते हैं। यस, ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। यस, नोमेनक्लेचर के बाद में फिर आपको बता देता हूं मैं प्रिपरेशन। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 बेंजीन रिंग, ये Br। एग्जाम्पल नंबर 2 बेंजीन रिंग, यहाँ Cl लगा देते, चलिए Cl। थर्ड है बेंजीन रिंग, ओके, Br। फोर्थ है, तो ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग एक Cl, सेकंड Cl और ये थर्ड Cl और ये Cl। फिफ्थ है Cl और ये Cl। ये रिंग थोड़ा बड़ा बताने का, क्योंकि अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड रहता है बिटवीन कार्बन एटम। देखिए इसका कॉमन नेम हम समझ लेंगे पहले और बाद में फिर उसका IUPAC नेम। ओके, कॉमन नेम ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम है बेटे इसका ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। यस सर, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, ये है इसका कॉमन नेम। यस सर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कॉमन नेम और एक है IUPAC नेम। यस, कॉमन नेम और IUPAC नेम। यस सर, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन और IUPAC नेम 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। यस, सुनिए, ये रहेगा मेटा, ये मेटा पोजीशन पर है इसके रिस्पेक्ट में। यस सर, मेटा डाइक्लोरो, 2 Cl है इसलिए मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। यस, ठीक है ना। IUPAC नेम 1,3 डाइक्लोरो, यस सर, बेंजीन, है ना। नंबरिंग कैसे करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, 3 4 5 6। यस, ओके, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। ये रहेगा बेटा, ध्यान से देखिए, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। यस, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। और IUPAC नेम 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। IUPAC नेम 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। यस, चलिए, इसका कॉमन नेम तो नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट IUPAC नेम देखिए कैसा आएगा, लोवेस्ट, है ना, लोकेंट सम रूल। ये 1 2 3 4 5, यस सर, है ना। तो 1,2,3,5 टेट्राक्लोरो। यस, 1,2,3,5 टेट्राक्लोरो और बेंजीन। यस सर, 1,2,3,5 टेट्राक्लोरो बेंजीन। ये हो गया इसका करेक्ट IUPAC नेम। यस, देखिए इसका कॉमन नेम है बेटा सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिमेट्री मिल रही है हमें। यहाँ से कट करेगा आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। यस, यहाँ से कट करेगा ऐसा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, और यहाँ से भी कट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, इसलिए यहाँ से हमें सिमेट्री मिली है। तो क्या बोलेंगे इसे हम, सिमेट्रिकल। यस, आगे देखिए, ट्राइक्लोरो बेंजीन। यस सर, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। लेकिन IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6 135 आएगा, 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, 1,3,5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। यस, चलिए ध्यान से देखिए, तो कॉमन नेम के लिए हम पोजीशन लिखते हैं और IUPAC नेम के लिए हम नंबरिंग करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा और कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, फिर नोमेनक्लेचर अपना ये एंड हो जाएगा। यस, चलिए, हाँ,
देखिए Cl Cl और ये Cl, ठीक है। इसका करेक्ट आईयूपीसी नेम क्या आएगा, ध्यान से देखिए, मैंने रिंग लगा दिया इसमें, कॉमन नेम तो नहीं है इसका, आईयूपीसी नेम 1 2 3 4 5 6 सही है, 1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। यस, चलिए, तो यहाँ तक कि आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम हम कैसे लिखेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2, पेज 2। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, चलिए समझ लीजिए, पहले आप देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। यस, चलिए ध्यान से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। अब हम हेलोअरीन कैसा तैयार करेंगे समझ लीजिए। देखिए हेलोअरीन तैयार होता है 90% केसेस में बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हेलोअरीन्स तैयार होता है। यस, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर नंबर 1 लेंगे हम हेलोजिनेशन। क्या यूज़ करेंगे, हेलोजिनेशन। ओके, हेलोजिनेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर लेविस एसिड का। ओके, और लेविस एसिड हम यूज़ करते हैं AlCl3, ये है बेटा अनहाइड्रस। ओके, और AlBr3, ये भी है अनहाइड्रस। ओके, उसके बाद में देखिए आप FeCl3, FeBr3, FeCl2, ZnCl2, यस, ZnBr2, यस सर, BCl3, ओके, एटसेट्रा, और Fe डार्क ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये है सारे लेविस एसिड। क्या है ये, लेविस एसिड, बराबर है। और लेविस एसिड किसको बोलेंगे हम, क्या, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। ओके, द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। यस, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे हम लेविस एसिड कहते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हूं मैंने यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन वाला। ये बेंजीन का रिएक्शन करवाया हमने क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में। यस, चलिए यहाँ पर तैयार होगा बेंजीन रिंग Cl, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन, प्लस HCl बाहर, क्लोरोबेंजीन इसमें तैयार होगा। यस सर, है ना। अब ध्यान से देखिएगा इसका मैकेनिज्म। ओके, मैंने आपको ये बताया कि कौन सा मैकेनिज्म देगा, ये देगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला मैकेनिज्म देगा। यस सर, ध्यान से देखिए, ये था क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन का रिएक्शन करवाए हमने क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। इसमें से जो आपको कैटेलिस्ट यूज करना है कर लेना। यस, 2 गिव्स क्लोरोबेंजीन। क्या तैयार होगा इसमें, यहाँ तैयार होगा सर क्लोरोबेंजीन। यस, ओके, और ये था बेंजीन, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, ये हम यूज किए थे इस तरह बेंजीन रिंग। यस सर,
देखिए क्या होगा इसमें, क्या ये क्लोरीन और क्लोरीन, ओके, क्लोरीन को पोलराइज कर देगा FeCl3। कौन पोलराइज कर देगा? FeCl3, फेरिक क्लोराइड, क्योंकि ये है लेविस एसिड, ओके, है ना। अब इससे चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहाँ से ऑब्टेन करेगा? रिएजेंट से। इस क्लोरीन को ये पोलराइज्ड कर देगा, अभी तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन लेविस एसिड के कारण ये पोलराइज्ड हो जाएगा, ओके। पोलराइज्ड होने पर इस पर चार्ज आएगा Cl पॉजिटिव, यस सर, यहाँ पर चार्ज आएगा Cl पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज Cl नेगेटिव, पहले पार्शियली चार्ज आएगा, ओके। देखिए क्या होगा, प्लस ये तैयार कर देगा FeCl4 नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, ध्यान से देखिए कि ये पहले तो पोलराइज्ड हो गया, यस सर, ठीक है ना। अब ये Cl नेगेटिव ने रिएक्शन किया किसके साथ में? FeCl3 के साथ, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये इस तरह तैयार कर दिया FeCl4 और नेगेटिव, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया Fe को, इसलिए यहाँ पर चार्ज आया नेगेटिव, यस, ये ऐसे लिखे हमने यहाँ पर FeCl4 नेगेटिव, यस, हाँ। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया है जिसे हम क्लोरोनियम आयन कहते हैं, क्लोरोनियम आयन, यस सर, ये बन गया है इलेक्ट्रोफाइल, ओके। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या होगा, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ओके, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये शिफ्ट कर दिया हमने पाई इलेक्ट्रॉन, यस सर, ये एज इट इज, ये एज इट, यहाँ चार्ज आ रहा था नेगेटिव, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के कारण इस पोजीशन पर Cl ने आकर के अटैक किया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कहाँ पर आकर अटैक करेगा? नेगेटिव साइन पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, यस सर, और ये पॉजिटिव चार्ज, ओके। सुनिए अब यहाँ पर ये रेजोनेंस शो करेगा, है ना, सुनिए ज़बरदस्त कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यस सर। तो क्या होगा इसमें, देखिए इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच करके इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, देखिए आप ध्यान से, ये एज इट इज़, ये Cl, ये डबल बॉन्ड, यस सर, और यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पहले देखिए ऑर्थो पोजिशन पर आया था, बाद में कॉन्जुगेशन के बाद में पैरा पोजिशन पर आ गया, यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा और क्या हो सकता है इसमें, सुनिए, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शिफ्ट करवा दिए, यस सर। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज और ये Cl नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और ये Cl, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन हमें ज़बरदस्त मिला है, यस, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर इस तरह, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए, ये Cl, क्या यहाँ पर H है? यस सर, क्योंकि ये अभी sp3 हाइब्रिडाइज था, 4 बॉन्ड है, यस सर, ये चलिए, ये और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, चलेगा ना, ओके। अब आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, बाहर क्या निकलेगा यहाँ से? H पॉजिटिव, क्या बाहर निकलेगा? H पॉजिटिव बाहर, ये इलेक्ट्रॉन खींच करके ये इस तरह ट्रांसफ़र कर देगा, सुनिए, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया। कार्बन पर चार्ज कौन सा आ रहा था? नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे कार्बन के पास, एक देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, यस सर, और ये Cl, यहाँ से क्या बाहर निकला? H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव, सुनिए आप ध्यान से, ये कंबाइन होगा बेटा किसके साथ में? FeCl4 नेगेटिव के साथ, ओके। FeCl4 नेगेटिव क्या करेगा? क्या FeCl3 प्लस Cl नेगेटिव, ये कंबाइन होगा H पॉजिटिव के साथ और बना देगा HCl, क्या बना देगा? HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, HCl, और यहाँ से FeCl3 जो कैटलिस्ट था वो एज इट इज़ बाहर, ठीक है ना। ये इसका इन डिटेल मैकेनिज्म। अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तो रेजोनेंस था, यस सर, ये क्या था? रेजोनेंस। अब इसके हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान से देखिए इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सुनिए आप, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये पोजीशन पर है क्या? यस सर, इधर है, और ये पोजीशन पर है, यस ये है, और ये पोजीशन पर यस, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड हो रहा यहाँ से यहाँ तक के का, यस, सुनिए,
ठीक है, ये है बेटा Cl, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, बराबर है। चलिए, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा क्या? देखो, हेलोजिनेशन की हमने, बेंजीन का रिएक्शन करवाए हैं क्लोरीन के साथ, तैयार करेगा क्लोरोबेंजीन। क्या तैयार करेगा? क्लोरोबेंजीन। और इन डिटेल इसका मैकेनिज्म ये है। ओके, यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट बाहर मतलब कैटलिस्ट जो लिखते थे एच से बाहर, देखिए कैसे निकलेगा कि FeCl4 ये Cl नेगेटिव बाहर निकाल लेगा और H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर के HCl, ओके, निकाले जाए HCl, यस सर, ये FeCl3 कैटलिस्ट बाहर। ओके, चलिए, और इसके 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, पेज 3। चलिए, चलिए ध्यान से देखिए, हाँ, बेंजीन ट्रीटेड विद ब्रोमीन, यस सर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ, आप लिख सकते हैं AlCl3, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अनहाइड्रस, चाहे AlBr3 लिखो, FeCl3 लिखो, सीधा सिंपल रिएक्शन समझने के बाद में क्या हुआ था याद आ रहा हूँ आपको कि बस हेलोजन यहाँ पर ला करके हमने अप्रोच कर दिए थे, प्लस HBr बाहर, यस सर। लेकिन मान लीजिए अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे ऐसा बेंजीन रिंग प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, ओके, AlCl3, देन इट गिव्स बेंजीन रिंग I प्लस HI। दिस रिएक्शन इज नॉट प्रोसीड, ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखिए, बिकॉज HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर है। फर्दर ये क्या करेगा? इस रिएक्शन को रिवर्स कर लेगा और फर्दर बना देगा बेंजीन प्लस I2, है ना। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए, इस रिएक्शन को रोकने के लिए देखिए I2 के केस में हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा HNO3 HiO4, ओके, HNO3 HiO4, यस सर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए कैसा होगा रिएक्शन ये। क्या मैं यहाँ पर लिखा हूँ इस तरह बेंजीन, यस सर, बेंजीन का रिएक्शन करवाए हमने आयोडीन के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HNO3, क्या यूज़ करेंगे? कॉन्सनट्रेटेड HNO3, ओके। तो सिंपल ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग और ये I प्लस HI बाहर, फर्दर ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करते, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, बराबर है। क्या तैयार हो गया इसमें? यहाँ तैयार हो गया सर आयोडो बेंजीन, क्या तैयार हो गया? आयोडो बेंजीन, ओके। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये HI के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब HNO3 कॉन्सनट्रेटेड, ये प्रोवाइड करेगा नेसेंट ऑक्सीजन जो मैं यहाँ लिखा हूँ, और इसको HI को कन्वर्ट कर देगा ये H2O प्लस I2 में, यस सर, काय में? H2O प्लस I2 में। इसलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा? HNO3 और HiO4, यस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, देखिए पेज नंबर 4, हाँ,
चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, अगली एग्जांपल देखिए आप। बेंजीन रिंग, यस सर, ये है CH3, इसका रिएक्शन करवा रहे क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यस सर। ओके, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, यस सर। बेंजीन रिंग, ये CH3 प्लस बेंजीन रिंग और CH3, जिसे हम टोलिन कहते हैं, यस। क्या बोलेंगे इसे? टोलिन। ओके, देखिए इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया मैंने, 2 मोल लिया, इसके 2 मोल, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, प्लस 2 मोल ऑफ HCl, 2 H यहाँ से बाहर, एक ऑर्थो पोजीशन से, एक पैरा पोजीशन से, यस, और 2 Cl है ना, 4 Cl थे बैलेंस। इसका नाम है बेटा पैरा क्लोरोटोलिन, यस सर, और यह है ऑर्थोक्लोरोटोलिन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल जाकर क्यों आप अप्रोच हुआ? तो ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, याद आ रहा होगा आपको, मैंने इसमें अपना एरोमेटिक कंपाउंड में डिटेल पढ़ाया है इसको। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब जो रहेंगे बेटा, देखिए एक तो प्लस M वाले बोल सकते हैं इसको, या फिर प्लस I, यस सर। तो कौन से है? बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट OH अटैच हो, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल अटैच हो, है ना, ऐसे एटम अटैच हो जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यस, OH NH2, यस सर, R NH2, यस सर, OR, यस, ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, O बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यस सर, एस्टर वाले, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम अटैच हो। तो ये शो करता है बेटा प्लस M इफेक्ट, और प्लस I वाले होते हैं R, अल्काइल, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, इसलिए से बोला जाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। ये एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप रहते हैं, बराबर है ना। और मैंने आपको ये बताया था मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं? जो एटम और ग्रुप क्या शो करते हैं? -M या फिर -I, यस, -M और लेकिन -M हम ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसकी एग्जांपल आएगी NO2 अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO, यस सर, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यस सर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये एटम और ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो ये शो करते हैं -M, है ना। ये रहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो आकर के अप्रोच होगा, बराबर है ना, इलेक्ट्रोफाइल आकर के अप्रोच होगा कौन सी पोजीशन पर? मेटा पोजीशन पर। ये हम बहुत डिटेल पढ़े हैं, ठीक है, बस मैं रिवाइज करा के दिया इसको। हाँ, चलिए नेक्स्ट। तो ये प्रिपरेशन नंबर 2 था, है ना, किससे? फ्रॉम टोलिन, लिख देना आप ऐसा, फ्रॉम टोलिन, यस सर। थर्ड है, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम एनिलीन, यस सर, किससे? एनिलीन से, ओके। अब एनिलीन देखिए, यह है प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, बेंजीन रिंग NH2, इसका नाम है एनिलीन, यस सर, ठीक है ना। एनिलीन का रिएक्शन करवाए हमने पहले किसके साथ में? NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, यस। देखिए क्या होगा इसमें, यह है बेटा एनिलीन, ओके। एनिलीन का रिएक्शन करवाए हमने नाइट्रस एसिड के साथ, इस मिक्सचर को हम नाइट्रस एसिड कहते हैं, क्या बोलेंगे? नाइट्रस एसिड, ओके। NaNO2 प्लस HCl, सुनिए क्या होगा इसमें, 2 2 4 H, 2 ऑक्सीजन, यस, ट्वाइस H2 मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, यस सर, ट्वाइस H2O प्लस एक Na एक Cl, NaCl बाहर, यस सर। तैयार हो गया इसमें बेंजीन रिंग N2Cl, बेंजीन रिंग N2Cl, यस सर। बेंजीन रिंग एक N, दूसरा N और एक Cl, इसका नेम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बताइए आप? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके। ध्यान से देखिए कि एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे हम नाइट्रस एसिड के साथ, एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, है ना, इन कोल्ड एटमॉस्फेयर। कोल्ड एटमॉस्फेयर मतलब कहाँ से कहाँ तक के? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन
273 टू 278 केल्विन, 2 गिव्स है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसे हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे? डाइजोनियम सॉल्ट। और इस रिएक्शन का नाम है डायएजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे? डायएजोटाइजेशन। सो व्हाट इज मीन बाय डायएजोटाइजेशन? तो डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको इन डिटेल इसका मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। यस, चलिए ध्यान से देखिए। क्या? व्हेन एरोमेटिक अमाइन, व्हेन एरोमेटिक है ना 1 डिग्री अमाइन, यस सर, व्हेन एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन that is called as aniline. Okay, treated with NaNO2 plus HCl, yes, NaNO2 plus HCl in cold atmosphere, yes, means 273 to 278 केल्विन। अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो यस सर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 2 gives डायएजोनियम सॉल्ट है ये सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, डाइजोनियम सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज डायएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को हम डायएजोटाइजेशन कहते हैं। यस, दिस रिएक्शन इज नोन एज डायएजोटाइजेशन। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब मैं डिटेल इसका मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ। पेज नंबर 5। यस, हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए चलिए ध्यान से देखिएगा। ये लिखे हमने बेंजीन रिंग NH2, इसे कहेंगे हम एनिलीन। इसका रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl एट 273 टू 278 केल्विन, यस, इन कोल्ड एटमॉस्फेयर। यस सर, ठीक है। देखिए इसमें तैयार हो गया यहाँ पर इस तरह बेंजीन रिंग N2Cl। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या नाम है इसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यस, और इक्वेशन हमने जो बैलेंस किए थे ट्वाइस H2O प्लस NaCl। यस सर। देखिए अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, मतलब ये भी जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा देगा वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ जो हम रिएजेंट यूज़ किए हैं NaNO2, यस सर, प्लस HCl, यस, NaNO2 प्लस HCl। देखिए यहाँ से ये NaCl मैंने बाहर निकाल लिया, यस सर, है ना। तैयार हो गया इसमें HNO2 प्लस NaCl। तैयार हो गया बेटा इसमें नाइट्रस एसिड। क्या तैयार हो गया? नाइट्रस एसिड। यस, देखिए मैंने आपको इसका मिक्सचर जो बताया था वो नाइट्रस एसिड था। यस, चलिए ये है नाइट्रस एसिड। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, H बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसके पास में है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा, और जो ये H पॉजिटिव आयन आया है ये आया है HCl के पास से। कहाँ से? HCl, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल थोड़ी यूज़ करते उसका, बहुत सारे मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। सुनिए, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके अपनी तरफ इसको खींच लेगा। H बॉन्ड O बॉन्ड H, ये पॉजिटिव बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ तक के तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, जब भी इस तरह कोई मॉलिक्यूल तैयार हो जाए उसमें से आप हमेशा वाटर बाहर निकालना, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। सुनिए, ये H2 बाहर निकाल लिया इसने, प्लस N डबल बॉन्ड O, और यहाँ चार्ज है पॉजिटिव।
ये बन गया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। इसको बोलेंगे हम नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन। NO होता है नाइट्रोसो, है ना, और NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप पे क्या तैयार होगा? फर्स्ट स्टेप में नाइट्रस एसिड तैयार हुआ। ध्यान से देखिए, स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ HNO2 नाइट्रस एसिड। स्टेप सेकंड, ओके, फॉर्मेशन ऑफ NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन। यस सर। स्टेप थर्ड, ध्यान से देखिएगा, स्टेप थर्ड देखिए, एक्शन ऑफ NO पॉजिटिव, है ना, मतलब यहां पर हम अटैक करवाएंगे किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। और किस पर? न्यूक्लियोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर बेंजीन रिंग NH2, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस सर, ओके। और इस पर अटैक का कौन करेगा? यहाँ पर नाइट्रोसोनियम आयन। ये इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर देगा इसको। यस सर, ठीक है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन रिंग, यस सर, एज इट इज N, ये H, ये H, ये N, डबल बॉन्ड O। नाइट्रोसोनियम आयन ने अटैक किया किस पर? एनिलीन पर। यस, चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा? क्या इस नाइट्रोजन पर चार्ज आया पॉजिटिव, है ना, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना, तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता। ठीक है, तो ये क्या करेगा? क्या इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब यहाँ से H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगा। किसको बाहर निकालेगा? H पॉजिटिव आयन को। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या हो रहा है इसमें। हाँ, ये लिखे हमने बेंजीन रिंग। यस सर। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ये H, आगे N, डबल बॉन्ड O। इसके पास में ये हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये शो करेगा बेटा टॉटोमेरिज्म। क्या शो करेगा? टॉटोमेरिज्म, है ना, X बॉन्ड Y, डबल बॉन्ड Z। याद आ रहा होगा आपको कि X शुड हैव हाइड्रोजन बट कैन नॉट हाइड्रोजन, Y एनी पॉलीवैलेंट एटम कॉन्स, और Z ये भी क्या रहेगा? एनी पॉलीवैलेंट एटम कॉन्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ का एक H हम इधर ट्रांसफर कर दिए। यस सर, टॉटोमेरिज्म टू एंड फ्रो 1,3 पोजीशन पर। सुनिए, यहाँ का एक H ट्रांसफर कर दिए हमने। ये है बेटा बेंजीन रिंग। ओके, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, N, डबल बॉन्ड, यस सर, N, और ये है OH। ओके, ध्यान से देखिए, N और OH। ठीक है, यहाँ का एक H में इधर ट्रांसफर कर दिया। यस, फर्दर अब देखिए, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो H पॉजिटिव बाहर निकला था उसको अपनी तरफ वो खींच लेगा। सुनिए कैसे खींचेगा, ध्यान से देखिए, ये बेंजीन रिंग, यस सर, ठीक है ना, ये इस तरह एज इट इज, N, डबल बॉन्ड N, ओके, OH, और ये H यहाँ चार्ज है पॉजिटिव, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? H2O को बाहर निकाल लूँगा। क्या बाहर निकाल लूँगा? H2O। ठीक है ना, सुनिए, तो इसमें क्या होगा? ध्यान से देखिए आप, ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी खींचेगा? नाइट्रोजन की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। यस सर, ठीक है, सुनिए अब आगे क्या होगा, देखिए ये इस तरह। ओके, N, डबल बॉन्ड N, यहाँ चार्ज आया पॉजिटिव। यस सर, क्या बाहर निकाल लिया हमने? H2O। ठीक है, ये रिंग एज इट इज रहेगी, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। यस, चलिए अब देखिए क्या होगा इसमें। क्या यहाँ का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसफर कर देगा? यस सर, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सुनिए, ये बेंजीन रिंग, ओके सर, N, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यस, चलिए, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो HCl में से पहले H पॉजिटिव है ना बाहर निकला था, यहाँ का भी Cl नेगेटिव बाहर बाकी था, कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ, है ना। सुनिए क्या होगा, क्या फर्दर ये रिएक्शन करेगा Cl नेगेटिव के साथ, और ये इस तरह बना देगा बेंजीन रिंग। ओके, N, ट्रिपल बॉन्ड N, डॉट Cl नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, जिसे बोलेंगे हम
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसे हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यह है इसका इन डिटेल मैकेनिज्म, ओके, इन डिटेल मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पहले एनिलीन का रिएक्शन हो जाएगा किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ, तो पहले बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखो, ये देगा सैंडमेयर रिएक्शन, है ना, क्यूप्रस सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके ये देगा गेटरमन रिएक्शन, ओके। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो ये देगा बाल्स शीमन रिएक्शन, है ना, जिसमें फ्लोरोबेंजीन तैयार होगा। यस, चलिए, हाँ, एक काम कीजिए, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, पेज नंबर 6, ओके। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, चलिए देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट है सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, यस सर। सैंडमेयर रिएक्शन मीन्स, ध्यान से देखिएगा, क्या द रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ N2 मतलब डाई नाइट्रोजन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट। ध्यान से देखिए, the reaction in which replacement of N2 from diazonium salt by using cuprous salt called as सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए, पहले तो जो रिएक्शन हमने पढ़े हैं, क्या यहाँ पर एनिलीन का रिएक्शन होगा NaNO2 प्लस HCl के साथ, यस सर, एनिलीन का रिएक्शन होगा NaNO2 प्लस HCl इन कोल्ड एटमॉस्फेयर, यस सर। तो यहाँ पर तैयार होगा मेन प्रोडक्ट बेंजीनिंग N2Cl प्लस, है ना, H2 बाहर और NaCl, ये दो, यस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार हो गए, यस सर, है ना। अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, देखो, द रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ N2 फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट, ओके। ध्यान से देखिएगा, हमने यहां इस्तेमाल किए हैं बेंजीन रिंग, यस सर, और N2Cl, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, क्यूप्रस सॉल्ट के साथ, Cu2Cl2, है ना, ओवर HCl, क्या रहेगा, ओवर HCl बराबर है, और ध्यान से देखिए CuCl ओवर HCl, CuCl और ओवर HCl। ध्यान से देखिए क्या बनेगा इसमें तैयार हो जाएगा बेटा बेंजीन रिंग Cl, ओके, प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड, क्योंकि आपको N2 रिप्लेस करना था। द रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ N2 फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन, यस सर। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग, ओके सर, N2Cl, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2 ओवर HBr, यस, और CuBr ओवर HBr, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जहां पर है ना कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसलिए हम इसको क्यूप्रस बोलते हैं, +2 रहा तो क्यूप्रिक बोलते थे, यस, इसलिए मैंने लिखा हूं क्यूप्रस सॉल्ट, यस। चलिए, तो ध्यान से देखिए आप, क्या तैयार हो जाएगा इसमें, बेंजीन रिंग Br, यहां पर आकर के क्या अप्रोच होगा, Br प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड, यस सर। ये दो एग्जाम्पल है सैंडमेयर रिएक्शन की, किसके एग्जाम्पल है, सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान से देखिएगा गेटरमन रिएक्शन, अब गेटरमन रिएक्शन क्या है, देखिए, सेम डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ N2 फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग हेलोजन एसिड, ओके। ध्यान से देखिए, द रिएक्शन इन विच
the reaction in which a replacement of N2 डाइनाइट्रोजन फ्रॉम, ध्यान से देखिए, द रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ N2 है ना फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग हेलोजन एसिड called as Getterman reaction. The reaction in which replacement of N2 from diazonium salt है ना by using halogen acid called as Getterman reaction. Yes sir. ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग N2Cl, इसका रिएक्शन करवाया हमने कॉपर पाउडर और HCl के साथ. यस सर. क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग Cl प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड. यस सर. क्या लिबरेट होगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड. यस, ध्यान से देखिए, जो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के एग्जांपल है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल देखिए आप, बेंजीन रिंग N2Cl. यस सर, बेंजीन रिंग N2Cl प्लस ये प्लस क्या रहेगा, CuOR HBr. यस सर, कॉपर पाउडर और HBr हेलोजन एसिड, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड. क्या लिबरेट होगा, नाइट्रोजन गैस. यस सर, ठीक है ना. और एक एग्जांपल, भले ही इससे हेलोरिन तैयार नहीं हो रहा लेकिन ये भी गेटरमन रिएक्शन है, बेंजीन रिंग N2Cl. यस सर, CuOR HCN है ना. तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ बनेगा बेंजीन रिंग CN प्लस N2, इसका नाम है साइनोबेंजीन. क्या है, साइनोबेंजीन. ठीक है ना. ठीक है, देखिए इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, क्लोरोबेंजीन. ओके, और ये है ब्रोमोबेंजीन. बाकी तो सभी के नेम लिखे हुए हैं है ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर मैं पोटाशियम आयोडाइड के साथ करवाता हूँ, ये ना ही तो सैंडमेयर रिएक्शन है और ना ही गेटरमन रिएक्शन है. ओके, मतलब ये नेम्ड रिएक्शन तो नहीं है अपने सिलेबस के हिसाब से. ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग और ये आई लगा दी हमने. यस सर, प्लस KCl प्लस N2 नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड, तैयार हो गया इसमें आयोडोबेंजीन. क्या तैयार हो गया इसमें, आयोडोबेंजीन. ठीक है ना. तो ध्यान से देखिए आप, ये था बेटा सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमन रिएक्शन. तो गेटरमन रिएक्शन क्या था, द रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ N2 फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग हेलोजन एसिड. ओके, और सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ N2 फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट. यस, कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन. ओके, इसके बाद में है बाल्स शीमन रिएक्शन, वो मैं आपको डिटेल समझाता. ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. आई थिंक पेज नंबर 7. चलिए, हो गया. चलिए देखिए, समझ लीजिए. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इसी में है. देखो, क्या इन सारे मेथड से तो हम फ्लोरोबेंजीन तैयार नहीं कर सकते थे, है ना, पढ़े क्या हमने, नहीं. तो फ्लोरोबेंजीन तैयार करने के लिए एक बेहतरीन और बेस्ट मेथड है बाल्स शीमन रिएक्शन. ठीक है, ध्यान से देखिए, बाल्स शीमन रिएक्शन. ठीक है, समझ लीजिए आप, देखिए ध्यान से. नेक्स्ट है बेटा इसमें बाल्स शीमन रिएक्शन. यस, बाल्स शीमन रिएक्शन. इसमें तैयार होता है फ्लोरोबेंजीन. क्या तैयार होगा, फ्लोरोबेंजीन. ध्यान से देखिए, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट treated with fluoroboric acid. Yes sir, when diazonium salt treated with fluoroboric acid to gives diazonium
फ्लोरोबोरेट। ध्यान से देखिएगा, व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड टू गिव्स डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, फर्दर heated to gives fluorobenzene or aryl fluoride, fluorobenzene or aryl fluoride. This reaction is known as बाल्ज-शीमन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? बाल्ज-शीमन रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये हम एग्जाम्पल लिखे हैं इसका, बेंजीन रिंग N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम HbF4 के साथ। इसका नाम ऊपर लिखे हमने, फ्लोरोबोरिक एसिड। किससे रिएक्शन इसका? फ्लोरोबोरिक एसिड। सुनिए, HCl पहले मैंने बाहर निकाल लिया हूं। ओके, तैयार हो जाएगा इसमें बेंजीन रिंग N2BF4, बेंजीन रिंग N2BF4। यस सर। ओके, फर्दर इसको हम हीट करेंगे। यस, फर्दर हीट करने पर तैयार हो जाएगा इसमें फ्लोरोबेंजीन। यस सर, है ना। इसका नाम क्या है? डायएजोनियम फ्लोरोबोरेट। यस सर। और ये क्या था? फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, देखिए, तो फर्दर डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करने पर तैयार होगा बेंजीन रिंग F प्लस BF3 प्लस N2, नाइट्रोजन गैस लिबरेटेड, और इसका नेम है फ्लोरोबेंजीन। क्या नेम है इसका? फ्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये टॉपिक था बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। क्या हम हेलोअरीन कैसे तैयार करेंगे? ओके, चलिए ठीक है, बाय।